उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। एक में सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जिसे जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं, और दूसरा विशिष्टीय उद्देश्य कंप्यूटर जिसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा दस्तावेज तैयार करना हो, छापना हो, डेटाबेस बनाना तथा शब्दों प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि कार्य सामान्य कार्य किए जाते हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में सामान्य कार्य किया जाता है, जैसे डेटाबेस बनाना हो, पत्र तैयार करना या दस्तावेज तैयार करना, इन सभी में। और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी विशिष्ट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेशल कामों के लिए उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष, मौसम विज्ञान इत्यादि या उपग्रह, इन सभी के में उपयोग किया जाता है। संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान के शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि को उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके लिए सीपीयू की क्षमता अधिक तीव्रता होती है, इसके कारण ये विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। मतलब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ये विशिष्ट कामों को पूरा करता है, इसका सीपीयू का अधिक क्षमता वाला होता है। अगला है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ये भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पार इत्यादि को मापकर उनके परिणाम के अंक को प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर मात्राओं अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसका उपयोग विज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक किया जाता है, जैसे स्पेडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र इत्यादि। एनालॉग कंप्यूटर मतलब समझो उसमें केवल नंबर को देखा जाता है, जैसे कैलकुलेटर हेलो नॉर्मल हम उसे याद ही करते हैं। ये सारे एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण हो गया, जैसे स्पेडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, ये सब याद हो गया। इसका अंक सिर्फ याद ही मापने आता है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये अंकों की गणना करने के साथ साथ डिजिटल रूप में उपयोग किया जाता है। ये आधुनिक युग के प्रयुक्त अधिकतम कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा प्रोग्राम को 0-1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार, घर के बजट, एनिमेशन क्षेत्र में विस्तृत रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप ये सब। डिजिटल कंप्यूटर मतलब समझो एक तरह का आती है, जैसे फ़ोन है, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर में, स्मार्ट वॉच ये सब डिजिटल कंप्यूटर में, क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादा होता है और इसका प्रोग्राम 0 और 1 मतलब बाइनरी कोड में रहता है। अगला है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिसे एनालॉग डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित रहता है, अर्थात एनालॉग डिजिटल से मिश्रित रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इनमें भौतिक मात्रा अंक को परिवर्तित करने इसे डिजिटल रूप में ले जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसे सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जैसे ईजीएस ग्लैजेस, मतलब चिकित्सा क्षेत्र में आप देखते हैं कि अति चेक करने वाले ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक युग में शायद ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। कुछ मुख्य क्षेत्र जो कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित है।
मतलब आधुनिक युग मतलब अभी के समय में हर जगह, हर क्षेत्र, हर अथी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। चाहे वो छोटा से छोटा कोई काम हो या बड़े से बड़े सारे में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। भले वो कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन के रूप में हो या बड़का डिजिटल कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में हो। फर्स्ट में है एजुकेशन यानी शिक्षा। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी बहुत क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का विकास इंटरनेट की तुलना सुविधा उपयुक्त विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया गया है। जैसे आज हम आपको ही पढ़ा रहे हैं, ये कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर और इंटरनेट अगर यह नहीं रहता तो इसका बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा, ऑनलाइन पढ़ाना। अगला है बैंक। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग क्रांति ही ला दी है। बैंकों का अधिकांश सामाजिक कार्य ऑनलाइन जैसे ये सारे कंप्यूटर के ही जरिए होता है। अगर कंप्यूटर ना हो तो बैंकिंग का क्षेत्र थोप। एटीएम जैसे पैसे निकालना, चेक का भुगतान करना, रुपया गिनना इत्यादि कंप्यूटर की सहज संभव है। पैसा गिनने के हो या चेक निकालना है, ये सारे कंप्यूटर, यहाँ तक कि एटीएम। संचार। अगला है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग को संभव बनाया है। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती। टेलीफोन और इंटरनेट से संचार क्रांति का जन्म दिया है, परंतु प्रकाशीय संरचना में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है चिकित्सा, मेडिसिन। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रोगों को विश्लेषण निदान कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि विभिन्न जांच कंप्यूटर के प्रयोग से ही होता है। अगला है वायुयान तथा रेलवे आरक्षण। एयरलाइंस और रेलवे रिजर्वेशन में ये एक स्थान दूसरे स्थान पर वायुयान या रेल द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं। यानी ऑनलाइन टिकट काटा जाता है, ये सारे कंप्यूटर के ही द्वारा। यह तथा कंप्यूटर द्वारा हम घर बैठे निर्धारित समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज कौन सा ट्रेन कहाँ जाने वाले ये सब जानते हैं, मतलब सब सारा कंप्यूटर के ही कारण। अगला है मनोरंजन। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग प्रायः सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रम, वीडियो गेम इत्यादि के रूप में किया जाता है। ये मल्टीमीडिया प्रयोग से कंप्यूटर का बहुआयामी बना दिया है। अगर कंप्यूटर ना होता तो आज आप ऐसे कई सारी चीज़ें जैसे ये ऑनलाइन पढ़ाई हो, मूवी हो या टेलीविजन गेम, ये सारे कंप्यूटर की वजह से चलता है। इसलिए मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान। सातवां है प्रशासन। एक संस्थान से अपना आंतरिक प्रशासन होता है। ये प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। अगला है सुरक्षा, सिक्योरिटी। आज बिना कंप्यूटर से हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट ट्रैक करने, हवाई हमले इत्यादि कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। वाणिज्य, दुकान, बैंक, बीमा कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिक उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर बिना काम करना वित्तीय दुनिया में संभव नहीं है। विज्ञान और इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय वैज्ञानिक गणना करने में किया जाता है। इन्हें आंतरिक कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड संग्रह करने पर आउटपुट पुस्तकालय, किताबों, पत्रिकाओं को सहेजने में भी किया जाता है। अगला है उद्योग, इंडस्ट्री। बहुत सारे उद्योग जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर निर्भर है। षड्यंत्र प्रक्रियाओं के वास्तविक नियंत्रण कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूरतों लोगों को शेयर कीजिए।